हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। सोमवार के दिन ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होती है, बट उस दिन मुझे इंट्यूशन थी कि मुझे चोज़न वन की रीडिंग डालनी है, तो मैंने चोज़न वंस पर वीडियो बनाकर डाली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए। चोज़न वन की वीडियो मिस्टिकल सीरीज़ प्लेलिस्ट में होगा। तो आज हम बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम ट्विन फ्लेम की एनर्जी चेक करिए, तो आज हम ट्विन फ्लेम की एनर्जी चेक करेंगे। देखते हैं क्या एनर्जीज चल रही हैं इस वक्त कलेक्टिवली। मैं डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जी चेक करूँगी। इस डेक से हम देखेंगे आपके डीएम की एनर्जी और इस डेक से हम देखेंगे डीएफ की एनर्जी। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जो भी लोग हैं, देखिए डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन मेल या फीमेल नहीं है, दीज आर ओनली द एनर्जीज। तो फीमेल भी डिवाइन फेमिनिन हो सकती है, मेल भी डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी में जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं प्लीज़ गाइड करें कलेक्टिवली क्या एनर्जीज चल रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये फेमिनिन एनर्जी है। डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जी क्या चल रही है एंजल्स। डिवाइन फेमिनिन जिसके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मास्कुलिन्स की एनर्जी। मैस्कुलिन्स की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। क्या और कोई कार्ड आना चाहता है? 6 ऑफ कप्स मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। आपकी मेमोरीज इनके माइंड में 24/7 चलती रहती हैं। तो ये मैस्कुलिन्स की एनर्जी है, अभी हम देखेंगे। पहले हम फेमिनिन्स की एनर्जी चेक करेंगे। तो फेमिनिन्स की तरफ पहला कार्ड है मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन भी हैं, डिवाइन फेमिनिन भी हैं। ठीक है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन क्या होती हैं और डिवाइन फेमिनिन क्या होती हैं, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में होगा, ज़रूर चेक कीजिए। तो जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं उनका रिसेंटली टावर मोमेंट हुआ है। मे बी आपके डीएम आपसे दूर हैं इस वक्त, या तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, नो कांटेक्ट में रखा है, या बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको हर्ट किया है। किसी न किसी तरह का डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर हुआ है, टावर मोमेंट से आप गुजर रहे हैं। तो इस वक्त आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं। तो अभी आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हुई है जस्ट। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो न्यूली इस जर्नी में आए हैं, 1-2 साल की एनर्जी है। तो अगर 2-3 साल आपको हुए हैं तो आप न्यू हैं इस जर्नी में, और आप समझ लें कि ये जो टावर मोमेंट है या ये जो सेपरेशन पीरियड है, ये एक तरह से आपका टावर मोमेंट चल रहा है। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत लोअर वाइब्रेशन में हैं, इमोशनली आप बहुत अपसेट हैं। सरेंडर कर दीजिए सीधा। ये मत सोचिए कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लूँ, या मैं मैनिफेस्टेशन कर लूँ, या मैं कोई टेक्निक कर लूँ, कोई स्पेल कर लूँ और मेरा डीएम वापस आ जाए। अगर वो आ भी जाते हैं तो वो टेम्पररी होंगे, वो फिर चले जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ओनली सरेंडर जितना जल्दी। क्योंकि अगर आप पीछे बैचेस में आए हैं और आपके पहले अगर लोगों ने ये सब चीज़ें झेली हुई हैं, तो वो आपको जो गाइडेंस देंगे ना, वो आपको इसीलिए देंगे ताकि आपको ये जर्नी ईजिली आप अचीव कर लो, उनसे जल्दी अचीव कर लो। अगर उन्हें 10 साल लगे तो आपको 2 साल लगें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ सरेंडर करना है। सरेंडर का मतलब क्या हुआ कि आपको डिवाइन को ये बोलना है कि हे प्रभु, अगर पास्ट लाइफ में मुझसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो मैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बिल्कुल आपके चरणों में समर्पित हूँ। जो भी मेरे कर्म रहे हैं, जैसे भी मेरे कर्म रहे हैं, आप मुझे उसका दंड दीजिए, उसको क्लिंस कीजिए, क्लियर कीजिए। मैं अपने कर्मों से नहीं भागना चाहती या नहीं भागना चाहता। दूसरी बात,
कि अगर मेरे पुण्य हैं, अगर ये पर्सन मेरे लाइफ में मेरी सोल है, मेरी आत्मा है, अगर हम दोनों ने सच्चा प्रेम किया है, तो इस रिश्ते को मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। अब आप ही इस बंदे को या इस बंदी को मेरे लाइफ में लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर ये सत्य है तो आप मुझे साइंस दीजिए। उसके बाद आपको क्या साइंस मिलते हैं आप बस उसको नोटिस कीजिए। और जैसे आप माँ बाप को अपनी विशेस बोलकर भूल जाते हैं कि आज नहीं कल वो चीज़ें होंगी ही। अगर आपने बोल दिया कि स्कूल टाइम में कि मेरा बैग ख़राब हो गया है, तो कैसे आप देखते थे कि मम्मा पापा आपके लिए बैग तो लाते ही थे, नया टिफ़िन भी लेकर आ जाते थे, नई वाटर बॉटल भी लेकर आ जाते थे, नए इरेज़र, नई पेंसिल, नई पेन, नए स्केच, सब कुछ आ जाता था। तो आपने उनसे बार बार थोड़ी पूछते रहना है मेरा आया नहीं, मेरा आया नहीं, ठीक है। सो वैसे ही भगवान होते हैं। आप भगवान को अपने माँ बाप समझिए और उनको आप सब बोल दीजिए और रिलीज़ कर दीजिए। फिर आप आंख बंद करके भरोसा करिए कि वो अच्छा ही करेंगे। तो ये आप जितनी जल्दी समझेंगे ये जर्नी उतनी आसान आपके लिए हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो डिवाइन एनर्जी में हैं, जो अवेकन हो चुके हैं, काफ़ी हद तक असेंशन प्रोसेस में हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टेशन है। कई बार आप लोगों का यूनियन भी हुआ है, इवन अभी भी हो सकता है। काफ़ी ऐसी फैमिलिन्स हैं जो परमानेंट हारमोनियस यूनियन में है बट शादी नहीं हुई है। कमिटेड रिलेशनशिप तो है बट अभी तक 3D में यूनियन नहीं हुआ है, मतलब मैरिज नहीं हुई है। तो आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन है ये भी बहुत जल्दी आपको फुलफ़िल करेगी। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप सरेंडर हैं, आपको मतलब वेटिंग एनर्जी नहीं है कि हाँ मेरी शादी हो जाए, बट हाँ आपके दिल में ये इच्छा ज़रूर है और आप यूनिवर्स को अपनी ये इच्छा, अपनी ये डिज़ायर सेंड ज़रूर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इच्छा का रिज़ल्ट भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत सारे लोगों का यूनियन भी हो सकता है। देखते हैं डीएम की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है आपके डीएम। 99 919। सबसे पहले तो यहाँ पर एनर्जी डीएम की काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर जो डीएम है इस वक्त भले कितनी भी मुश्किल हालात में हो, ऐसा नहीं कि इनके लाइफ में मुश्किलें ख़त्म हो गई हैं या ये बिल्कुल हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है। मुश्किलें हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, बिकॉज 99 का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि इनकी लाइफ में इनके जो भी कर्मा रहे हैं, इनकी लाइफ में जो भी इनके पास्ट लाइफ कर्मा रहे हैं या इस लाइफ में अगर इनसे जाने अनजाने कोई गलतियाँ हुई हैं तो ये जानते हैं कि इनके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। इनको इस बात का एहसास है क्योंकि इनको एक अंदर से ऐसी इंटेंशन या फीलिंग है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। मेरी लाइफ में अगर कोई साइकिल एंड हो रही है या मेरी लाइफ से अगर कोई लोग, कोई रिलेटिव्स या जिन पर इनको बहुत भरोसा था, कोई दोस्त, कोई मित्र, अगर ये उनको धोखा दे रहे हैं या उनसे दूर जा रहे हैं तो ये अपने सेल्फ डिपेंडेंट हैं। इनको अब किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब इन्होंने अपने आप को इतना अवेकन कर लिया है, इतने सेल्फ लव में आ चुके हैं कि अब इनकी इच्छा है कि जिसे मेरी लाइफ से जाना है वो बिंदास जा सकता है। जो मेरा अपना है वो कहीं नहीं जाने वाला, ये मुझे एहसास है। यहाँ पर इन्हें ये भी एहसास है कि इनकी जो फेमिनिन है ना वो पास्ट में इनको कभी धोखा दी है, ना प्रेजेंट में और ना आने वाले समय में कभी छोड़कर नहीं जा सकती, कभी छोड़कर नहीं जा सकता, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, अब ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक सॉलिड कमिटमेंट दें। हो सकता है कि बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जिन्होंने इस रिश्ते को अभी तक कोई नाम नहीं दिया है, या ये रिश्ता हिडन है, या ये रिश्ता अभी तक छुपा हुआ है, लोगों से छुपा कर रखा है, समाज से छुपा कर रखा है, छुप छुप के आप लोगों का रिश्ता चल रहा है, हिडन वे में चल रहा है। काफ़ी ऐसे डीएम हैं जिन्होंने अभी तक अपनी फैमिली तक को आपके बारे में नहीं बताया है। तो यहाँ पर ये आने वाले समय में आपको दिखेगा, ये एक मेजर शिफ्ट दिखेगा कि बहुत सारे यूनियंस तो होंगे ही। आपके पर्सन समाज में, सोसाइटी में बिंदास होकर आपका नाम ले सकते हैं, आपके लिए कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिससे इनके यार, दोस्त, फैमिली जान जाएं कि आप वो पर्सन हैं जिससे ये प्रेम करते हैं या करती हैं। साथ ही साथ ये आपको भी मैसेज करेंगे। यहाँ मैसेज की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भी रिसीव होंगे और बहुत जल्द रिसीव होंगे। यहाँ पर जो एनर्जी है वो 9 नंबर की है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस रीडिंग को देखने के बाद 27 आवर्स के अंदर या मैक्सिमम 9 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों का डिवाइन यूनियन यहाँ नज़र आ रहा है।
तो फटाफट से क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।